श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि माता अशोक सुंदरी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। और अगर आप पे घर में किसी भी चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे वो समस्या धन को लेके हो, व्यापार हो, नौकरी हो, या फिर आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस माता अशोक सुंदरी का ये बहुत ही नया सा प्यारा सा उपाय करके देखिएगा। जिस इच्छा के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अपने पहले उपाय की, जो कि हम लोग बात करेंगे धन को लेके, है ना, यानी कि पैसा। घर में आता तो है बट टिकता नहीं है, कमाई बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें चावल का एक दाना लेना है और वो चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। चावल का एक दाना लेना। साथ ही साथ आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है बेलपत्र की। बिना बेलपत्र के कभी भी आप कोई भी उपाय धन संपदा का मत किया करो, ठीक है ना। चावल का एक दाना और फिर बेलपत्र, ठीक। अब आपको पता होगा महादेव का जो सबसे प्रिय चंदन होता है वो कौन सा होता है? लाल चंदन। तो आपको क्या करना है, बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं, इतनी बातें पता है आपको। बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से लाल चंदन का लेपन करना। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में, एक मिनट, लाल चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में है चावल का एक दाना, वो इसी चंदन के ऊपर आप चिपका देना। जैसे मैंने चिपका दिया ना, आप भी चिपकाना। देखो, जब मैंने ऐसे चिपकाया ना तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने कहीं तिलक लगा दिया। लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है ना। तो बेल पत्र पर कहने का मेरा मतलब था कि तिलक लगाना। अब मैं सीधा आपसे कहता कि तिलक लगाना है चंदन और चावल का, तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने बना के दिखा दिया ना। ऐसे चंदन लगाना। फिर आप इस बेल पत्र को उठाइएगा। तांबे के लोटे में जल भरना अनिवार्य है। इस उपाय के लिए तांबे का ही पात्र चाहिए और कोई पात्र नहीं लेना। नहीं मिल रहा है तांबे का पात्र, घर के आसपास छोटा सा ही ले लो, बट ले लो, ठीक है ना। फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। नियम क्या कहेगा? नियम ये कहता है इस उपाय का कि इस बार हमें सबसे पहले पहुंचते ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना। जो जल चढ़ाओगे उसी जल को यहाँ पर किसी और पात्र में रोक लेना। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा काम क्या करना है, मैंने आप लोग को बेलपत्र दिखाई है, तिलक लगा हुआ है ना, उसे अब समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जिस तरफ लाल चंदन लगा है, या फिर कह सकते हैं जिस तरफ आपने चावल के दाने को चिपकाया है, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, यानी कि वो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वो टच होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर आप लोगों को माँ अशोक सुंदरी से विनती करनी है कि हे माँ, हमारे घर में इस प्रकार से धन को लेकर के समस्या है, पैसों को लेके प्रॉब्लम है, कर्ज को लेके हम लोग परेशान रहते हैं। आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताऊं, आखिर आपने कभी सोचा कि हम कोई भी बातें माता अशोक सुंदरी से ही प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इससे पहले भी मैं ये उदाहरण आपको दे चुका हूं। देखो, जैसे आप मान लो घर से बाहर निकलते हो और आपके घर का जो सबसे छोटा बच्चा होगा, सबसे छोटा बच्चा, वो कह देगा कि आप बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए ये वाली चॉकलेट लेके आना, ठीक है ना। आप जब शाम को वापस आओगे ना, पूरे घर भर ने आपसे कितनी भी चीज़ें मंगाई हो, कुछ भी मंगाई हो, आप सारी बातों को इग्नोर कर दोगे, बट जो आपके घर का सबसे छोटा बच्चा होगा ना, उसकी बातें आपको याद रहेंगी और आप सीधा उसके लिए वो चॉकलेट लेके ज़रूर जाओगे, है ना, जाओगे। वही हाल यहाँ पे है। जो माँ अशोक सुंदरी हैं, ये भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं, और जब इनसे आप कोई प्रार्थना करोगे तो ये आपकी बातों को डायरेक्ट पहुँचाएंगी महादेव तक। और ऐसा हो नहीं सकता कि अपने घर के छोटे पुत्र या पुत्री की बातें घर के पिता ना सुने, है ना। तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं क्लेश के लिए। मतलब घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब चिंतित ही जा रहे हो, बहुत परेशान चल रहे हो इन क्लेशों से, गुस्से से, चिड़चिड़पन से, तो क्या करना है, आपको ये वाला मक्खन लेना है।
अब इससे पहले ही मैंने वीडियो में मक्खन के उपाय बताए थे, बट काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि भैया मक्खन का उपाय हम कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा कौन से ब्रांड का लें। देखो कोई ब्रांड व्रांड नहीं देखनी है, मक्खन मतलब मक्खन कोई सा भी ले लो, ठीक है ना। फिर एक बेलपत्र, बिना बेलपत्र के कोई उपाय महादेव का पूरा हो सकता है क्या? नहीं, तो इसीलिए बेलपत्र लेंगे। अब तांबे का लोटा भी लेना है, ठीक है ना, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर जो बेलपत्र मैंने दिखाया उस बेलपत्र को डाल देना है ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बेलपत्र को जल के अंदर नहीं डालते, जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाते हैं। बट इस उपाय में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, आपको बेलपत्र को पहले कलश के अंदर डाल देना है। अब पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को मक्खन दिखाया है ना, उस मक्खन का लेपन आपको करना है माता के हस्तकमल पे, यही तो स्थान है माता का। तो आप लोगों को यहीं माता के हस्तकमल पे मक्खन का लेपन करना है। सॉरी। तो आप लोग को क्या बोलना होगा, किसका ध्यान करोगे? आशुतोष महादेव। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आशुतोष महादेव के नाम से आप सभी लोगों को माता के हस्तकमल पर, जिसे प्यार से कटी भाग बोलते हैं, यहाँ पर मक्खन का लेपन करेंगे, ठीक है ना। मक्खन का लेपन करने के बाद में अब आपके पास में जो जल है उस जल को गोल गोल समर्पित करेंगे सिर्फ माता के हस्तकमल पे, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ना तो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना। आपके घर का जो व्यक्ति लड़ाई करते झगड़े करता है, गुस्सा करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित मात्र करने से हमारे घर में, परिवार में कभी क्लेश नहीं होता, कभी लड़ाइयाँ नहीं होती, परिवार में सभी लोग सुखी ज़रूर रहते हैं, ठीक है ना। करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बहुत स्पेशल से उपाय की। ये स्पेशल उपाय मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे जो मौसम है, जो वेदर है, इसमें आप लोग को हर एक गली नुक्कड़ पे गन्ने का रस मिल जाएगा। इसीलिए इस उपाय की बातें हम लोग करने वाले हैं। क्या करने हैं, क्या बेनिफिट हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताओ, गन्ने का रस। तो इस उपाय को करने से हम अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप इस उपाय को सोमवार को करना, मंगलवार को करना या फिर शुक्रवार को करना, नहीं। आप जब आपको अपने घर से बाहर जाना हो, जैसे मान लो कि आपके बच्चे का पेपर है, आपको शादी देखने जाना है, आपको बिजनेस के काम से जाना है, आपको कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है कि नहीं होना ही होना चाहिए, तो उसके एक दिन पहले या उसी दिन, कोई भी दिन हो, आप इस उपाय को करेंगे, है ना। नॉर्मल सा आप गन्ने का रस खरीदो, ठीक है ना। लेकिन जब गन्ने का रस खरीदना तो एक चीज़ का विशेष ध्यान देना, नींबू नहीं डलवाना है, अदरक नहीं डलवाना है, पुदीना नहीं डलवाना है, नमक नहीं डलवाना है, बर्फ़ नहीं डलवाना है। कहने का मतलब है बिल्कुल सादा सादा गन्ने का रस लेंगे, ठीक है ना। 2 गिलास गन्ने का रस, 10 रुपए वाला, ठीक, ले लेना। लेने के बाद में सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, यहाँ पर एक बेलपत्र समर्पित कर देना भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। नियम तो कहता है 5 बेलपत्र चढ़ाना, बट 5 मिल जाए तो 5 चढ़ा दो, वरना एक तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, ठीक है ना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जब गन्ने का रस चढ़ाओगे तो अपने दोनों हाथों से यहाँ पर एक नाम मैं लिख रहा हूँ, वही नाम आपको बोलना है। क्या? त्रिपुरा सुंदरी। किसका स्मरण करोगे? त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथों से गन्ने का रस बेलपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी, और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस काम में भी आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। फ़ोटो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा ये उपाय हम स्पेशली किसके लिए कर रहे हैं, अपने घर के उन सदस्य के लिए कर रहे हैं जो ऐसे ही चिल्लाते हैं पूरा मुंह फाड़ के। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? बहुत चिल्लम चिल्ली हो रही है घर में ना, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस उपाय को करके देखिएगा। मैंने गलती से सरसों का तेल दिखा दिया, यहाँ सरसों के तेल की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को शहद लेना। क्यों शहद ले रहे हैं? हमें मिठास चाहिए ना घर में, तो इसीलिए शहद ले रहे हैं। एक पान का पत्ता लेना, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शहद को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बट ऐसे थोड़ा सा आपको शहद उस बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आप लोगों को
जो पान का पत्ता होगा उस पर आपको लगा देना, जैसे मैंने लगा दिया। ठीक, अब इस पान के पत्ते को उठाना है और आप महादेव के शिवलिंग के पीछे, मतलब जो मान लो ये महादेव का मान लो मंदिर है, तो मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के पीछे ले जाकर कहीं पे भी अगर आप रख के चले आते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाते हैं और जो व्यक्ति घर में लड़ाइयाँ करता है वो व्यक्ति भी धीरे धीरे सुधर जाता है। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।